हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। घरेलू सार्फिन की जायद महंगी कर दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% से जायद महंगी कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। एक के बाद एक महंगाई के बार निगरान हुकूमत ने सर्दियां आते ही गैस की कीमतों में इजाफा करके गरीब के घर का चूल्हा ठंडा कर दिया। कभी बिजली कभी गैस महंगी, पेट्रोल अब भी आवाम की पहुंच से दूर, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। लाखों अफराद बेरोजगार हैं। गैस की कीमतों में इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम ने कीमतों में इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अवाम का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। बिजली और पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं जिससे आम आदमी की जो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब जो गैस का तूफ़ान है, जो गैस महंगी कर रहे हैं, उससे गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। अवाम पहले ही महंगाई से पिस रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हो चुका है और अब हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद गैस महंगी कर दिया, जिससे मज़ीद महंगाई होगी। गरीब अवाम का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। के बाद यही हो जाएगा, 350 रुपये किलो हो जाएगा। फिर हम गैस से निकाल देंगे बेटा, फिर हम चलेंगे पेट्रोल में सर, क्यों हमारा फिर गैस में हमारे नहीं आएगा हमारे। यार कारोबार पे तो बर्फ पे अभी भी इतने महंगाई के हिसाब से हो रहे हैं ना मेरे भाई। अभी अगर और मज़ीद महंगा हो रहा है तो हम क्या करेंगे। एक तो गैस महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, खाने पीने का कितना सामान महंगा है। अभी गरीब आदमी क्या करे, किसके पास जाए। जो डेली वेजर है या जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वो अभी बहुत चक्की में पिस रहे हैं इसकी महंगाई में। तो अभी चांस भी नज़र नहीं आ रहा कि ये अभी कंट्रोल होगा। तो अभी जो जमहूरी हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ कंट्रोल हो। आम तंग है, कारोबार से तंग है, महंगाई से तंग है, ये चीज़ें हैं। ये हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ के मेहरबानी करे, कुछ कि महंगाई पर कंट्रोल करे। गरीब आदमी बेचारा खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ हो, ऐसे तक वक्त आया हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान तरसीलात ज़र में 19.8% कमी रही। दरामदात में 23.8% कमी रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना ने पहली तिमाही की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल के निस्बत तरक्याती बजट 29% कम खर्च किया गया। बैरूनी सरमायाकारी में 15% इजाफा हुआ। मजीद जानते नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से अपडेट कीजिएगा। कामरान, गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान माशी इशारियों में कमी रिकॉर्ड की गई है। जुलाई से सितंबर के दौरान बरामदात तरसीलात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई है। मालियाती खसारे में इजाफा हुआ है। वजारत खजाना की जानिब से रवां माली साल की पहली तिमाही की आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक तरसीलात ज़र 19.8% कमी के साथ $6.3 अरब, बरामदात 5% कमी के साथ $7 अरब रिकॉर्ड की गई है। जबकि गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान तरसीलात ज़र $7.9 अरब, बरामदात $7.4 अरब थी। जुलाई से सितंबर के दौरान बरामदात 23.8% कमी के साथ $12.5 अरब रिकॉर्ड की गई है। जबकि बैरूनी सरमायाकारी, FDR, महसूलात और डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही की निस्बत रवां माली साल तरक्याती बजट 29% कम खर्च किया गया है। जबकि जुलाई से सितंबर के दौरान सिर्फ 53 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। करंट अकाउंट खसारे में 58.1% की कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि 2 माह में बैरूनी सरमायाकारी में जो है वो 15% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट कर रहे थे कामरान चौधरी। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली 55 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। सरकारी डेस्कों के लिए कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दायर की है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि माह सितंबर में 12 अरब 92 करोड़ रुपए यूनिट बिजली की फरोख्त हुई। अथॉरिटी FCA की दरख्वास्त पर कल समात के बाद हतमी फैसला करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर एक माह के लिए 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। डिप्टी कमिश्नर राजा अतहर अब्बास के मुताबिक अब तक 30,000 के करीब गैर कानूनी अफराद चमन बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके हैं। आज भी बाबे दोस्ती के जरिए हजारों अफराद अफगानिस्तान जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक अली खान अचकजई से। अली खान अचकजई, अपडेट कीजिएगा।
देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की जो डेडलाइन दी थी वो आज 31 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1 नवंबर से पासपोर्ट सिस्टम राइज किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान माजरीन के इंखला का सिलसिला इस वक्त बदस्तूर जारी है। अब तक 30,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान माजरीन पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबेदोस्ती के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके हैं और आज भी बाबेदोस्ती के जरिए हजारों अफराद अफगानिस्तान जा रहे हैं, जिनमें बच्चे ख्वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल है। अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी माजरीन अफसरदा है। इनका कहना है कि 55 की यादें छोड़कर जा रहे हैं। अब अपने मुल्क और घर को बसाएंगे। रजाकाराना तौर पर जाने वाले अफगान माजरीन खाने के साथ इन्हें रात गुजारने के लिए रहायश भी याद दी जा रही है। जी अली खान अचकज़ई अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर का प्रेस बयान देखा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का मनसूबा पाकिस्तान में तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर लागू होता है। ये फैसला पाकिस्तान के खुद मुख्तार मुल्की क़वानीन के मुताबिक है। तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि गैर मुल्कियों के इनखला के मंसूबे में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूस खातिर नहीं रखा गया। ये फैसला पाकिस्तान के खुद मुख्तार कवानीन और बैनुल-अक़वामी उसूलों को मद्देनजर रखकर किया गया है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरे कार में नहीं आते। हुकूमत पाकिस्तान खराब सूरत हाल के शिकार अफराद की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का पूरा इरादा रखती है। तर्जुमान का कहना था कि 40 साल से लाखों अफगान बहन भाइयों की मेज़बानी इसका जीता जागता सबूत है। बैनुल-अक़वामी बरादरी तरजीही बुनियादों पर मुहाजिरीन की सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पायदार हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करे। पाकिस्तान इस हवाले से अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ काम करता रहेगा। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान बाशिंदे रजाकाराना तौर पर बजरिया चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी के फैसले से हम खुश हैं। हमने इज्जत से पाकिस्तान में रोजी कमाई। पाक फौज का रवैया भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत ने यह फैसला किया है जो गैर मुमकिन अफगानी है उसको अपना वतन वापस भेजना है। हम बहुत खुश है पाकिस्तान से। सही है, इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे, अल्लाह इन लोगों को आबाद रखे। बाकी इधर जो फौज है, आर्मी है, वो लोग भी जो है रवैया बहुत सही है, ज़बरदस्त है। हम लोग को अभी जो है चमन पहुंच गया बॉर्डर पे, अभी जो है हम लोग अफगानिस्तान पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बगैर असना चाहिए होता है। अभी वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अभी उसका अपना मुल्क चाहता है, अपना मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। और हम लोग गवर्नमेंट से खुश है कि हम लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अपना कानून का कार्रवाई जो करता था हम लोग को वापस अपना मुल्क जाना हो। इंशाल्लाह हम अपना मुल्क बन गया, अभी उधर आरामी है। इंशाल्लाह हम लोग अपना मुल्क जाएगा वगैरह पासपोर्ट उधर बना के फिर इंशाल्लाह इधर पाकिस्तान आ जाएगा। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब भी हम खुश है। अब ये एक फैसला है कि आए गैर कानूनी अफगान माजरीन को निकाल रहे, तो गैर कानूनी बिल्कुल हक है उन लोगों का कि उन लोगों को निकाल ले जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागजात नहीं है रहने के। बाकी माशाल्लाह हम पाकिस्तान से बड़े राजी है। पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की अहमियत पर अवाम ने इजहार ख्याल किया है। कोयटा के रिहायशियों का कहना है कि हम हुकूमती इक़दाम की हिमायत करते हैं। तमाम गैर मुल्कियों को चाहिए कि पाकिस्तान में आने के लिए पासपोर्ट बनवाएं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पासपोर्ट के बगैर दाखिला नहीं मिलता। जितने भी माजरीन से वो जो जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो मैं हुकूमत के इक़दाम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और माजरीन से गुजारिश ये है कि वो लोग अपना पासपोर्ट बनाएं, पाकिस्तान आ जाएं। तो हमारी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, उन लोगों के भी बने। तो जितने भी मुल्क हैं, मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया। और बात यह है कि अगर हम कानूनी इदारे से बाहर रहेंगे, कानून के तरीके से नहीं चलेंगे, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। और यह है कि हमारे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है।
जो चीज़ हमारी हुकूमत चलाती है वो निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, बराबर होता है, ठीक है, हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया गया है। ये हर मुल्क में, ये हमारे एक मुल्क में नहीं है, ये हमारे मुल्क में जो शुरू किया गया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया। मुहाजिरीन को जिस तरह की ये भी एक सहूलत है, पासपोर्ट के ज़रिए आपकी एक पहचान हो सकती है। जो बॉर्डर पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की रेट को ये चैलेंज करने के मुतरादिफ है। पासपोर्ट तो एक लाजमी चीज़ है। अभी मैं लेट सपोज ईरान जाता हूँ तो मुझसे पासपोर्ट ही मांगते हैं। जब उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो ये एक गलत बात नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए हुकूमत ने, जहाँ तक हमने आप ही के मीडिया चैनल से सुना है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए उनकी कफ़ालत भी की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी रियासत पाकिस्तान का बड़ा फैसला है। पाकिस्तान ने 1 नवंबर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वतन वापसी के लिए जामे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद उन्हें बाइज्जत तरीके से बॉर्डर पार कराया जाएगा। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स पेशावर, हरीपुर और लंडी कोतल में बनाए गए हैं। बड़े फैसले, बड़े इंतजामात। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। 1 नवंबर से गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद की बाइज्जत वतन वापसी के लिए जामा इंतजामात कर लिए गए। मुल्क भर में 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। होल्डिंग पॉइंट्स बनाने का मकसद जाने वाले अफराद की जाँच पड़ताल करके उन्हें बाइज्जत तरीके से बॉर्डर पार कराना है। पंजाब के तमाम 36 अजला में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग पॉइंट्स पिशावर, हरीपुर और लंदी कोतल में बनाए गए हैं। सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स किमाड़ी और मलीर, जबकि बलूचिस्तान में 3 होल्डिंग पॉइंट्स कोयटा, पशीन और चागी में बनाए गए हैं। गिलगित बल्दिस्तान और इस्लामाबाद में 1-1 होल्डिंग पॉइंट गिलगित और हाजी कैंप इस्लामाबाद में कायम किए गए हैं। वतन वापसी के लिए 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 क्रॉसिंग पॉइंट बलूचिस्तान और 4 को खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तुरखम, खरलाची, गुलाम खान और अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बलूचिस्तान में चमन, बराबचा, नूर वहाब और बादीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स को मुख्तस किया गया है। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर नादरा की तरफ से स्पेशल एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवा दी गई है। किला अब्दुल्ला और खैबर जमरूद में 2 नए पासपोर्ट ऑफिसेज बना दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1700 इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया। 1 नवंबर से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट पासपोर्ट रिजीम भी नाफिजुल अमल कर दी गई है। अफगान महाजरीन को बेजा तंग करने के हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पुलिस को खबरदार कर दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी बाशिंदों को इज्जत के साथ वापस लेकर जाएंगे। किसी पुलिस ने अफगान बाशिंदे को बेजा तंग किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये पुलिस के हवाले से बताएं कि पेशावर में कुछ पुलिस वाले अफगान के घर गए हैं और उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, तो उसके हवाले से जी सारे पुलिस वाले सुन लें, आपकी तौर से सुन लें, किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं है। उस डिस्ट्रिक्ट का जो है एसपी जिम्मेदार होगा, कोई जूनियर अफसर नहीं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए हुकूमती डेडलाइन। जहलम के रिहायशी अफगान खानदान ने इदारों की जानिब से दिए गए इनखला के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अफगान शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाने का कहा गया है। दरख्वास्त गुजार और उसकी अहलिया के पास महाजर कार्ड मौजूद है। उसके बावजूद वजारत दाखिला के अहलकारों ने 23 अक्टूबर को हमारी रहायशगाह पर आकर अफगानिस्तान वापस जाने का कहा। 3 बच्चे कम उम्र और स्कूल में ज़ेर तालीम है। दरख्वास्त गुजार ने वजारत दाखिला और सेफरान को मामले पर दरख्वास्त दी, लेकिन सुनवाई न हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि इदारों की जानिब से हिरासा किए जाने के अमल को रोका जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास मुल्क छोड़ने के लिए चंद घंटे बाकी रह गए। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों की बड़ी तादाद अपने सफारत खाने के बाहर मौजूद है। अफगान सफारत खाने में नामुकम्मल एग्जिट पास और पासपोर्ट की तजदीद का अमल जारी है। अफगान एम्बेसी के अमले की सुस्त रवि के बायस अफगान शहरियों को परेशानी का सामना है।
नामुकम्मल एग्जिट पास न होने की वजह से अफगान शहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमले की सुस्त रवि के बायस भी अफगान शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का आज आखिरी रोज़ है। चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों की बड़ी तादाद अपने सफारत खाने के बाहर मौजूद है। अफगान सफारत खाने में नामुकम्मल एग्जिट पास और पासपोर्ट की तजदीद का अमल जारी है। अफगान एम्बेसी के अमले की सुस्त रवि के बायस अफगान शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद जाती उम्रा में होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जाती उम्रा में आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास जाती उम्रा में जारी है। रहनुमाओं की जाती उम्रा में आमद का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में इजलास जारी है। मियां नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। फैसल इब्राहिम नुमाइंदा अब तक मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। जी फैसल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तलब करदा पार्टी का आला सतह का इजलास जाती उम्रा उनकी रहायशगाह पर शुरू हो चुका है। पार्टी रजाई ने मजीद ये भी दावा किया है कि इजलास कायद नवाज शरीफ की रहायशगाह में जारी है, जिसमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। इसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, साबिक वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार, मलिक अहमद खान और अनुषा रहमान भी इजलास में शरीक हैं। मजीद सलमान शहबाज, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक भी इजलास में शरीक हैं। और मजीद सीनियर रहनुमाओं में मियां जावेद लतीफ़, राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक भी इजलास में शिरकत के लिए जो है वो अंदर मौजूद हैं। आबिद शेर अली, अताउल्ला तारर, तलाल चौधरी भी जाती उम्रा के इजलास में शरीक हैं। पार्टी दराए का ये दावा है कि नवाज शरीफ 4 साल के बाद पार्टी के आला सदर के इजलास की सदारत कर रहे हैं और नवाज शरीफ की सदारत पार्टी इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया जा रहा है। इजलास में नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर भी तफसीली गौर जारी है। इजलास में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज, इंतखाबी मंशूर पर भी तफसीली मुशावरत की जा रही है। पार्टी राय के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों ठीक है। फैसल इब्राहिम अपडेट कर रहे थे। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम सरवर भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मजीद जानते हैं फैसल इब्राहिम से, अपडेट कीजिएगा फैसल। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अजीम खान से मुलाकात हुई। गुलाम सरवर खान से इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में सीनियर रहनुमा IGP ऑन चौधरी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अजीम खान ने गुलाम सरवर खान का IGP में शमूलियत पर खैर मकदम किया। गुलाम सरवर खान का जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार। जी अपडेट करते थे फैसल इब्राहिम। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपनी काबीना के वज़रा को वजारतों के कलमदान सौंप दिए। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर काबीना के 29 वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 4 माह 6 दिन बाद वज़रा को महकमे अलॉट किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ 17 वज़रा मनपसंद वजारतें लेने में कामयाब। PTI के मुनहरिफ वज़रा ने तालीम, सेहत आम्मा, तामीरात, फिजिकल प्लानिंग, हाउसिंग, पावर डेवलपमेंट और खजाना के कलमदान हासिल कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर वजारत लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 में से 6 वज़रा को कोई बड़ी वजारत न मिल सकी। रात गए तकसीम की गई वजारतों पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाज़ वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहम खबर, एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे फैसल इब्राहिम से। जी फैसल।
जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ऐवान ने रेफरेंस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स को वापस अदालत भेज दिया था। जांच पड़ताल के अमल के बाद रेफरेंस को समाअत के लिए अदालत पेश किया गया। अदालत ने कार्रवाई करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलबी के समन जारी कर दिए। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को दोनों बाप बेटे को तलब किया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 21 करोड़ रुपए का शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले को कौमी खजाने से तामीर करवाने का इल्जाम है। जी अपडेट कर रहे थे फैसल इब्राहिम। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।